morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the overhead current collection system. ओके आज के लेक्चर में हम ओवरहेड करंट कलेक्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तब ओवरहेड करंट कलेक्शन सिस्टम की ज़रूरत कब रहती है? तो जब सिस्टम वोल्टेज है वो 1200 वोल्ट से बढ़ जाते हैं उस टाइम पे ओवरहेड करंट कलेक्शन सिस्टम यूज़ की जाती है. जो ओवरहेड करंट कलेक्शन सिस्टम होती है वो ज़्यादा सेफ़ होती है, उसकी एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है. ओवरहेड करंट कलेक्शन सिस्टम में एक ओवरहेड कंडक्टर होता है. उसमें जो करंट को रिटर्न पाथ है वो ट्रैक रेट से दिया जाता है. जो ओवरहेड कंडक्टर होता है उसके अंदर करंट फ्लो होता है. वो जो करंट है उसको कोई भी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रखा जाता है, उसके थ्रू उसको कलेक्ट किया जाता है. अब यहाँ पे जो लोकोमोटिव होता है उसका जो रूफ होता है उसके ऊपर या तो पोल या तो कोई स्ट्रिप ऐसे माउंट की जाती है और उसके साथ ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है उसको कनेक्ट किया जाता है. और बाद में ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो ओवरहेड कंडक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है और वहाँ से वो करंट को कलेक्ट करता है. जो हाइट होती है ओवरहेड कंडक्टर की और यहाँ पे जो रूफ पे जो पोल रखे जाते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. अब ओवरहेड करंट कलेक्टर है उसमें टोटल 4 टाइप के कलेक्टर पाए जाते हैं. फर्स्ट होता है केबल कलेक्टर, सेकंड होता है पोल कलेक्टर, थर्ड होता है बॉब कलेक्टर एंड फोर्थ वन होता है पैंटोग्राफ कलेक्टर. यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है ट्रैक सिस्टम, दोनों रेल सिस्टम है. ऊपर से कंडक्टर है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो ओवरहेड कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में रहता है और वहाँ से वो करंट को कलेक्ट करेगा. जब भी ओवरहेड करंट कलेक्टर सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो उस टाइप पे कंडक्टर को करंट कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले जो ट्रैक्शन के लिए स्पेशल सबस्टेशन होते हैं वहाँ से जो डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम होती है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहाँ से ट्रैक्शन पावर स्टेशन में वोल्टेज सप्लाई होता है और वहाँ से डायरेक्ट ही ओवरहेड करंट सिस्टम जो होती है उसको सप्लाई दिया जाता है. एंड बाद में जो ओवरहेड करंट कंडक्टर होता है वो जो पावर होता है वो ट्रैक्शन सिस्टम को देता है और वहाँ से वो मोटर को सप्लाई करता है. तो यहाँ पे नेक्स्ट केबल कलेक्टर. सो केबल कलेक्टर होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है कि जहाँ पे ऑपरेटिंग डिस्टेंस बहुत कम होता है वहाँ पे केबल कलेक्टर होता है उसका यूज़ किया जाता है. केबल कलेक्टर में एक लंबा सा केबल होता है, वो लोकोमोटिव के साथ कनेक्टेड होता है. ये जो कलेक्टर है वो मोस्टली जहाँ पे ट्रैक रूट है वो कोई गैसेस है, केमिकल्स है, डस्ट है, ऐसे एरिया में पाई जाती है इसकी एप्लीकेशन. क्योंकि यहाँ पे अगर ओपन कंडक्टर यूज़ किया जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ओपन लाइन रहती है तो शॉर्ट सर्किट या फायर होने का भी चांसेस रहता है. तो इसलिए मोस्टली इस टाइप का जो कलेक्टर जो है वो माइंस है, ओवरहेड क्रेन्स है, उन सब में यूज़ किया जाता है. डायग्राम में देखिए आपको केबल कलेक्टर दिखाया गया है. जो लोकोमोटिव है उसके साथ वो कनेक्टेड है. ये जो लोकोमोटिव होता है उसके साथ एक पावर ड्रिवन रील रहती है, उसके साथ ये जो केबल है वो कनेक्टेड रहता है. डायग्राम में आपको एक लंबा सा केबल दिखाई दे रहा है. ओके, तो ये टाइप का जो कलेक्टर है उसको बोलते हैं केबल कलेक्टर. नेक्स्ट वन है पोल कलेक्टर. देखिए डायग्राम में आपको पोल कलेक्टर दिखाया गया है. पोल कलेक्टर में क्या करा जाता है कि जो लोकोमोटिव होता है उसका जो रूफ होता है उसके ऊपर एक पोल माउंट किया जाता है. अब ये जो पोल होता है उसके
एक साइड पे एक मेटल व्हील होता है, वो रखा जाता है। अब ये जो मेटल व्हील होता है वो ग्रूव्ड होता है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर होता है उसके साथ में थ्रू आउट कनेक्टेड रहता है। डायग्राम में देखिए, सबसे फर्स्ट डायग्राम में आपको उसका ग्रूव्ड मेटल व्हील दिख रहा है जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर के कांटेक्ट में है। सेकंड डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि रूफ है, उसके ऊपर पोल है, पोल के एंड पे ऐसे व्हील्स हैं वो रखे हैं। अब यहाँ पे जो ये ओवरहेड लाइन कंडक्टर है उसके साथ का उसका जो कांटेक्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं, और वो जो है वो स्प्रिंग की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पोल कलेक्टर है उसको कोई भी डायरेक्शन में एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो 180 डिग्री पे रिवर्स भी हो सकता है। पोल कलेक्टर जो होता है वो ट्रॉली बसेस में यूज़ होता है, पर मोस्टली उसकी जो स्पीड होती है वो 20 to 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही इसकी एप्लीकेशन है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड पे अगर पोल कलेक्टर को यूज़ किया जाए तो उस टाइम पे उसका जो कांटेक्ट है वो डैमेज हो सकता है, एंड कोई उसका जो कनेक्शन होता है वो उस टाइम पे ज़्यादा स्पीड की वजह से लूज़ होता है, तो उसकी वजह से स्पार्किंग होने के भी चांसेस रहते हैं। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पोल टाइप कलेक्टर। नेक्स्ट वन है बो कलेक्टर। तो बो कलेक्टर जो होता है वो लाइट मेटल स्ट्रिप का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे जो बो कलेक्टर होता है उसके कंस्ट्रक्शन में भी सेम कंस्ट्रक्शन रहता है पोल कलेक्टर के जैसा। एक लोकोमोटिव जो होता है उसके रूफ पे पोल माउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो पोल होते हैं वो 2 पोल रहते हैं। ये जो दोनों पोल होते हैं उसके एक एंड पे मेटल स्ट्रिप लगाई जाती है। अब ये जो मेटल स्ट्रिप होती है उसकी जो विड्थ होती है वो 0.6 मीटर की रहती है। 0.6 मीटर से लेके 0.9 मीटर तक की उसकी विड्थ रखी जाती है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट स्ट्रिप रहती है उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहती है, कि जिसकी वजह से वो थ्रू आउट जब भी वो मूव करे तो उसका जो कांटेक्ट है वो ओवरहेड कंडक्टर के साथ बना रहता है। जो कांटेक्ट है उसको स्प्रिंग के हेल्प से मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन दोनों के लिए सेपरेट बो कलेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं, यानी कि फॉरवर्ड के लिए एक बो कलेक्टर यूज़ किया जाता है एंड बैकवर्ड के लिए एक अलग से बो कलेक्टर यूज़ किया जाता है। तो डायग्राम में सेकंड जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें 2 बो कलेक्टर दिखाया गया है, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लोकोमोटिव मूव कर सकता है एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलग अलग से यानी कि सेपरेट बो कलेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे जो उसकी करंट कलेक्शन की कैपेसिटी होती है वो 600 एम्पियर तक की रहती है। जो बो कलेक्शन के लिए जो स्ट्रिप होती है वो कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन मटेरियल की बनाई जा सकती है, और अगर वो डैमेज हो जाती है तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जो बो कलेक्टर होता है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यूज़ किया जाता है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर या इससे ज़्यादा स्पीड हो तो उस टाइम पे बो कलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो पोल कलेक्टर होता है वो 20 to 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा 50 किलोमीटर पर आवर या इससे ज़्यादा अगर स्पीड होती है तो बो कलेक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है पेंटोग्राफ कलेक्टर। तो पेंटोग्राफ कलेक्टर है वो बो कलेक्टर का मॉडिफिकेशन है। पेंटोग्राफ कलेक्टर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है। अब पेंटोग्राफ कलेक्टर है उसकी कैपेसिटी बो कलेक्टर से ज़्यादा रहती है,
यानी कि पेंटोग्राफ कलेक्टर जो है वो 2000 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक की कैपेसिटी रहती है। उसकी जो स्पीड होती है वो 160 किलोमीटर पर आवर तक की रहती है। अगर ज़्यादा हाई स्पीड हो तो पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाता है। डायग्राम में आपको देखिए ऊपर दिख रहा है वो पेंटोग्राफ है, ऊपर उसकी कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है जो दोनों थ्रू आउट ओवरहेड कंडक्टर के कांटेक्ट में रहते हैं। दो जो विंग्स जैसा है उसको बोलते हैं हॉर्न्स बोलते हैं। लोकोमोटिव के रूफ पे जो माउंट किया जाता है हैंडल जैसा उसको बोलते हैं पेंटोग्राफ आर्म। यानी कि पेंटोग्राफ आर्म, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप एंड हॉर्न्स, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द पेंटोग्राफ कलेक्टर। यहाँ पे जो पेंटोग्राफ कलेक्टर में जो कॉन्टैक्ट स्ट्रिप बनाई गई है वो कॉपर की बनाई जाती है और उसकी जो विड्थ होती है वो 1.2 मीटर जितनी होती है। जो पेंटोग्राफ होता है उसको थ्रू आउट ड्राइवर की कैबिन में से ऑपरेट किया जाता है। उसको रेज भी कर सकते हैं एंड लोअर पोजीशन भी उसकी कर सकते हैं। और ये सब जो है वो 3 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट मेथड जो होती है एयर रेज्ड ग्रेविटी लोवर्ड, सेकंड मेथड है एयर रेज्ड स्प्रिंग लोवर्ड एंड थर्ड मेथड है एयर रेज्ड एयर लोवर्ड। यानी कि 3 मेथड जो यूज़ होती है उसमें इंडिया में मोस्टली एयर रेज्ड ग्रेविटी लोवर्ड मेथड का यूज़ किया जाता है। डायग्राम में देखिए आपको पेंटोग्राफ कलेक्टर दिखाई दे रहा है जो उसके आर्म के थ्रू कंटिन्यूअस ओवरहेड कंडक्टर के कांटेक्ट में रहता है। ये उसका नियरर व्यू दिखाया गया है कि कैसे वो उसके जो आर्म्स है, जो उसकी 2 स्ट्रिप बने हैं, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस ओवरहेड कंडक्टर के कांटेक्ट में रहती है जो कार्बन मटेरियल की बनाई जाती है या तो कॉपर की बनाई जाती है। जो कॉपर होता है उसके ऊपर जो उसकी स्ट्रिप होती है वो कार्बन से बनाई जाती है। अब ये जो पेंटोग्राफ कलेक्टर है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू अदर कलेक्टर्स। उसमें फर्स्ट है कि पेंटोग्राफ कैन ऑपरेट इन बोथ द डायरेक्शन। यानी कि बो कलेक्टर में हम दोनों डिफरेंट मूवमेंट के लिए 2 अलग अलग से बो कलेक्टर यूज़ करते थे, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए। जबकि पेंटोग्राफ कलेक्टर में एक ही पेंटोग्राफ कलेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में या तो रिवर्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे स्पीड अगर बढ़ रही है तो भी कोई भी डैमेज की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि कि उसका जो कांटेक्ट प्रेशर होता है वो स्प्रिंग के थ्रू कंटिन्यूस बनाया जाता है। तो उसकी वजह से उसको इजीली अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन हम यानी कि रेज भी कर सकते हैं और उसको लोअर डायरेक्शन में भी ला सकते हैं, यानी कि अप डाउन उसका इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका एडवांटेजेस है कि अगर क्रॉसिंग पे या कहीं पे मोड़ लेना है तो उस टाइम पे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से स्मूथली वर्क करता है। नेक्स्ट वन है उसका जो इंस्पेक्शन है एंड जो मेंटेनेंस है वो बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि वो बहुत हाईली एफिशिएंट टाइप का करंट कलेक्टर है। उसकी करंट की कैपेसिटी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा है कि 2000 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक का करंट कैपेसिटी है उसका, और जो उसकी स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर तक की रहती है। तो ये सब पेंटोग्राफ कलेक्टर के एडवांटेजेस है। नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट कलेक्शन। सो कौन कौन से फैक्टर है जो करंट कलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है फैक्टर्स रिगार्डिंग ओवरहेड कंडक्टर डिज़ाइन इंक्लूडिंग इट्स डायनामिक बिहेवियर। सेकेंड वन है शेप एंड साइज ऑफ द पेंटोग्राफ, यानी कि पेंटोग्राफ जो यूज़ करते हैं उसका शेप कौन सा है
एंड साइज कौन सी है। थर्ड वन है इरेगुलरिटी इन ट्रैक लेवल विल प्रोड्यूस ऑसिलेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड अदर इंटरनल फोर्सेस, यानी कि अगर ट्रैक लेवल जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है, इरेगुलर ट्रैक लेवल अगर मिलता है तो उसकी वजह से जो रोलिंग स्टॉक होता है उसका ऑसिलेशंस होता है, तो उसकी वजह से करंट कलेक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ वेरियस ओवरहेड करंट कलेक्शन। हमने टोटल 4 कलेक्टर्स देखे, केबल कलेक्टर, पोल कलेक्टर, बो कलेक्टर एंड फोर्थ वन है पेंटोग्राफ कलेक्टर। तो चारों की जो करंट लिमिट है और उसकी जो स्पीड लिमिट है वो अलग अलग रहती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वन दे हैव ऑल डिफरेंट एप्लीकेशंस। सो इन दैट वन फर्स्ट वन है केबल कलेक्टर। तो केबल कलेक्टर जो है उसकी करंट लिमिट है 100 एम्पेयर तक की, जबकि उसकी स्पीड लिमिट है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एप्लीकेशन है वो है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 500 मीटर रेंज इन माइंस, यानी कि मोस्टली वो माइंस में ही यूज़ होता है क्योंकि ओपन कंडक्टर यूज़ होता है, एंड ओपन कंडक्टर होता है तो माइंस पर वहाँ पे जहाँ पे जहरीली गैसेस रहती है, डैम्प एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो शॉर्ट सर्किट या ऐसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी वजह से ये माइंस में ही इसकी एप्लीकेशन मिलेगी। एंड माइंस में भी अगर उसका जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर तक का हो तो ही उसकी एप्लीकेशन मिलती है। सेकंड है पोल कलेक्टर और ट्रॉली कलेक्टर। तो पोल कलेक्टर है उसमें जो करंट लिमिट है वो है 300 एम्पियर, उसकी जो स्पीड लिमिट है वो अप टू 32 किलोमीटर पर आवर तक की है। उसकी जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली ट्रॉली बसेस में एंड ट्रॉली कार्स में यूज़ किया जाता है। थर्ड वन है बॉग कलेक्टर। सो बॉग कलेक्टर है उसमें जो उसकी करंट लिमिट है वो 500 एम्पियर तक की है, जबकि उसकी स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर तक की रहती है। उसकी भी जो एप्लीकेशन है वो ट्रॉलीज एंड ट्राम कार्स में उसका यूज़ किया जाता है। एंड फोर्थ वन है पेंटोग्राफ कलेक्टर। सो पेंटोग्राफ कलेक्टर में उसकी जो करंट लिमिट है वो 2000 एम्पियर से लेके 3000 एम्पियर तक की उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी रहती है, जबकि उसकी स्पीड है वो अप टू 250 किलोमीटर पर आवर तक की मिलती है। तो एप्लीकेशन मोस्टली पेंटोग्राफ कलेक्टर ही आजकल यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं, एसी लोकोमोटिव्स, डीसी लोकोमोटिव्स, कंपोजिट लोकोमोटिव्स। फॉर ईच एंड एवरी लोकोमोटिव्स वी कैन यूज़ पेंटोग्राफ कलेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड हाई स्पीड लिमिट। उसकी वजह से पेंटोग्राफ कलेक्टर है उसकी एप्लीकेशंस है वो ज़्यादा